तो ये है चियाकी निशिओका और ये है सातोशी निशिओका। ये दो भाई बहन की जोड़ी साथ में मांगा बनाते हैं और इनका स्टेज नेम है निशिओका क्योडाई और इनका एक 2009 में खत्म हुआ क्रिएशन मैं आज तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ जिसका नाम है चाइल्ड ऑफ गॉड। एंड आई थिंक तुमने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होगा। Chapter 1 The Child of Black Sun. The very first page is how the child of God was born. He was born from her mother's होल। उसे नहीं पता वो कहां से आया है, उसे नहीं पता वो पैदा क्यों हो रहा है। जब उसे होश आया वो अपने मदर के पेट में फ्लोट कर रहा था, नॉट इन अ सी ऑफ वार्म फ्लूइड बट वन ऑफ एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। मेरे भाई मेरी बहन सारे एक करके डाइजेस्ट हो गए। वो चाइल्ड ऑफ गॉड डरा कि वो भी कहीं डाइजेस्ट ना हो जाए और वो था जब उस लड़के ने पहली और आखिरी बार डर को महसूस करा था। देखते ही देखते चाइल्ड ऑफ गॉड अपनी माँ के पेट में बड़ा होना शुरू हुआ और फिर वक्त आ गया उसके पैदा होने का। और ये है उस चाइल्ड ऑफ गॉड की मदर जिसको ही वो अपना गॉड मानता है, who is covered in blood and excrement. Excrement is human waste and why her god, her so-called mother is covered in that because he was born from her mother's soul. और उसके बाद द चाइल्ड ऑफ गॉड खड़ा हुआ, उसकी जिंदगी शुरू हुई to get revenge on the world. चैप्टर 2 द चाइल्डहुड। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो काफी सारे बच्चे हैं और सबके हाथ में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, बट एक बच्चे के हाथ में उसी का कटा हुआ हाथ है जहाँ पे मस्कीटो बैठा है। बट इफ यू नोटिस किसी का भी लेफ्ट हैंड नहीं है यहाँ पे। आगे चाइल्ड ऑफ गॉड हमें बताता है कि वो जहाँ पैदा हुआ था वहाँ पे एक कस्टम है कि अगर एक बच्चा अपनी उम्र से पहले चलना शुरू हो जाए तो उसके पीठ पे एक बॉल ऑफ स्टिकी राइस बांध देते थे ताकि वो बार बार गिर जाए। दैट वे ही वोंट लीव हिज पेरेंट्स व्हेन ही ग्रू अप। और हमारा चाइल्ड ऑफ गॉड वो 10 महीने से ही चलना शुरू हो गया था। तो इसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स सारे इकट्ठा हुए एंड दे टाइड अ बॉल ऑफ स्टिकी राइस टू हिज बैक। बट तब भी वो लड़का नहीं गिरा। उसे समझ नहीं आया क्यों, पर किसी ने उसको पुश कर दिया और वो गिर गया। उसको गिरते हुए देख सब हंसे पर वो रोया नहीं, वहाँ बस पड़ा रहा जैसे वो मर चुका है। जब वो बड़ा हुआ उसकी मदर उसको पहले बार ट्रिप पे लेके गई बार्बर की शॉप पे और जब तक वो 2 साल का नहीं हुआ उसको एक लड़की की तरह बड़ा करा गया। उसके बाल भी कभी नहीं काटे गए। बार्बर की शॉप पे उसकी मदर ने उसे बुक पढ़ने को दे दी और उसे वेटिंग एरिया में वेट करने को बोला, पर उसने वहाँ कुछ और ही देखा। He saw the barber's chair had become what I could only assume were executioner's stand. एक एक करके लड़के वहाँ चढ़े और उस प्लेटफॉर्म पे मेल्ट होते गए और ये नजारा लड़के को थोड़ा फेमिलियर लगा। उसने नजारा पैदा होने से पहले देख लिया था। उसको ये देख के अपने भाई और बहन की याद आ गई। फिर इस गॉड चाइल्ड की मदर वापस आई पर उनकी जगह एक विच आके बैठ गई इसके साथ, जिसने बोला उसे कि ये तेरे भाई ही हैं। यू आर द ओनली सर्वाइवर आउट ऑफ काउंटलेस चिल्ड्रन हु हैव डाइड। ओके, इससे पहले हम आगे बढ़े मैं तुम्हें इस मांगे के बारे में कुछ बता देता हूँ। इसका जो तुमने आर्ट देखा आई कैन एज्यूम तुमने ऐसा कभी शायद कुछ नहीं देखा हो पहले। ये जो आर्ट स्टाइल है इसका नाम है गेकिगा और ये आर्ट स्टाइल यूजुअली अडल्ट लोगों को ही एम करा जाता है क्योंकि इसके अंदर काफी सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं और काफी मैच्योर थीम से रिलेटेड होता है ये आर्ट। इसके बाद गॉड चाइल्ड एक हैबिट डेवलप कर लेता है ऑफ प्लेइंग विद हिज फीसिस। फीसिस इज बॉडी वेस्ट जो ज्यादातर लोग सुबह निकालते हैं बाथरूम जाके। यू गॉट द पॉइंट मैं क्या रेफर कर रहा हूँ। और उस चीज से ये अपने घरों पे पेंटिंग करता था। अपने फीसिस की स्मेल से कभी कभी ये खुश होता था और कभी कभी ये उसे खा जाता था। ओके, व्हाई ही इज इवन प्लेइंग विद दैट। और ये सब इसके पेरेंट्स नहीं बर्दाश्त कर पाए तो उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट करा और डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि इसको क्ले से इंट्रोड्यूस करवाओ। और देखते ही देखते गॉड चाइल्ड को क्ले की आदत पड़ गई। वो दिन भर बस अपने कमरे में बैठा रहता और क्ले के पुतले बनाते रहता। और एक दिन मजे मजे में उसने सारे क्ले के पीसेस को स्मैश कर दिया। करा उसने क्ले के पीसेस को, पर उस टाइम वो उन क्ले के पीसेस को मामूली क्ले नहीं समझ रहा था, वो उन सब को इंसान इमेजिन कर रहा था। इसके बाद में पता लगता है चाइल्ड ऑफ गॉड की जो पेट कैट है उसको किसी ने मार दिया है और मारा भी बहुत ब्रूटल वे के अंदर है। मैं मुंह दिखा सकता हूँ पर नीचे वाला पार्ट आई डोंट थिंक मैं दिखा सकता हूँ। लाइक नीचे वाली बॉडी है और बीच में से कट हो रखा है और इंटेस्टाइन बाहर निकली हुई है उसकी। चाइल्ड ऑफ गॉड बताता है कि उसकी बिल्ली उसे बहुत प्यार करती थी और वो भी बिल्ली को बहुत प्यार करता था। एंड इन द वेरी नेक्स्ट पैनल यू कैन सी कि किसने मारा होगा इसकी बिल्ली को। पर हाँ, अपनी बिल्ली के मरने पे ये बच्चा रोया, पूरे दिन रोया। बड़ों ने आके इसे कंफर्ट किया और इसे कभी सस्पेक्ट किया ही नहीं कि शायद यही किलर हो। और एक पॉइंट पे आके खुद ही बिलीव करने लग गया कि इसने अपनी बिल्ली को नहीं मारा तो इसका रोना भी बंद हो गया। इधर हम देख रहे हैं सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़े थ्रेट को बड़ा होते हुए, जिसमें इतनी अकल है कि मैं बच्चा हूं, मैं कुछ करूंगा तो मैं तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही नहीं वाला।
चैप्टर 3 फर्स्ट लव। अब चाइल्ड ऑफ गॉड का एलिमेंट्री स्कूल शुरू होता है, बट उसके पेरेंट्स को लगता है कि उसको कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, बिकॉज उसने इमोशंस, पर्सनालिटी सब रिजेक्ट कर दिए थे। तो इसलिए उसके पेरेंट्स उसको हर संडे एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास भेजते थे। वैसे तो हमारे चाइल्ड ऑफ गॉड को इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज फ्यू ऑफ देम वर ड्रोलिंग, मतलब मुंह से राल टपकना। वो कुछ बच्चे अपनी नाक में उंगली डाल के जो बाहर आ रहा है उसे खा रहे हैं। दीज किड्स आर सिंपली So that's why God child did everything possible to avoid touching them. उसको लगता था ये बिल्कुल परफेक्ट रिएक्शन है, बट इन बच्चों से दूर रहना, इन बच्चों से बातचीत भी नहीं करना, that will label him as uncooperative. जिसके रहते कुछ लोग शायद इसको ऑटिज्म के साइन समझे। और हमारा गॉड चाइल्ड ये नहीं चाहता उसे किसी हॉस्पिटल या किसी इंस्टीट्यूशन में भर्ती नहीं होना है। He doesn't have autism, so he fakes it. वो इनके साथ एक ट्रेडिशनल हैंड गेम खेलता है, टैप टैप मिस्टर जॉस, टैप टैप लॉन्ग नोज, टैप टैप हैंड इन द एयर, जिसको ये स्ट्रेट अप रिडिकुलस बोलता है। ब्रो हैज नो इंटरेस्ट इन डूइंग ऑल दिस बुलशिट बट ही हैज टू। चाइल्ड ऑफ गॉड का बच्चों में तो नहीं, पर वहां पे एक पर्सन में इंटरेस्ट जरूर था। वो बोलता है देयर वाज वन थिंग दैट मेड दोज मिजरेबल आर बियरेबल एंड दैट वाज दिस गर्ल। ये कॉलेज स्टूडेंट थी जो यहाँ पे एज अ वॉलंटियर आती थी और ये चाइल्ड ऑफ गॉड के साथ बहुत खेलती थी, उसको कर्डल्स भी करती थी। और सिर्फ उस लड़की के लिए और अपने पेरेंट्स के डिजायर पूरे करने के लिए चाइल्ड ऑफ गॉड वो सारा ह्यूमिलिएशन झेल लेगा जो वो इस ग्रुप के साथ खेलते हुए सफर करेगा। नौ एक दिन वो नोटिस करता है आसपास सारे बच्चे तो हैं पर वो लड़की नहीं है। गॉड चाइल्ड ने उसे बच्चों के बीच ढूंढा, आसपास ढूंढा, पर उसे वो कहीं नहीं मिली। लड़कियों ढूंढते ढूंढते उसको पास में एक कैबिन दिखा जहाँ से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। चाइल्ड ऑफ गॉड वहां गया और उसने विंडो में देखा और उसने अंदर जो देखा मैं नहीं दिखा सकता। वो जो वॉलंटियर थी वो लड़की उसका हो रहा है। एंड एट दैट टाइम ही हैज नो आइडिया कि वो क्या विटनेस कर रहा है। और एक्चुअली वो जो कॉलेज गर्ल है वो मर चुकी है। सो नाउ दिस इज नेक्रोफिलिया। वाओ, हम अभी बच्चों के पास खेल रहे थे, ये कहाँ शिफ्ट हो गया मांगा। एंड ऑल्सो इस लड़के का कुछ भी नाम नहीं है तो मैं इसे चाइल्ड ऑफ गॉड या गॉड चाइल्ड ही बुलाने वाला। वो देखता है वो इंसान जिसने वो घिनौना काम करा है वो ये करके चला जाता है और फिर उस कैबिन के अंदर चाइल्ड ऑफ गॉड एंटर करता है और वो उस लाश को बस देखे जा रहा है। पहले वो फेस देखता है उस लड़के का जो काफी स्वोलन है और नाक से खून भी आ रहा है, जो हमें बताता है कि जो भी वो घिनौना इंसान था उसने पीटा भी है इस लड़की को। और फिर ये चाइल्ड ऑफ गॉड उस लड़की के नीचे देखता है एंड then he says that was my first experience. Yeah, so the child of God also kinda her and we should also consider this necrophilia. चैप्टर 4 प्रे। अब हम देखते हैं चाइल्ड ऑफ गॉड अपर एलिमेंट्री स्कूल में आ चुका है। उसके पेरेंट्स काफी सरप्राइज थे और खुश भी कि उनके बेटे को कोई दिक्कत नहीं है, वो एक पब्लिक स्कूल आराम से अटेंड कर सकता है। पर हाँ, चाइल्ड ऑफ गॉड के लिए ये एक जगह प्रिजन की तरह थी जहाँ पे बंदर और सुअर भरे पड़े हैं बस। इस चैप्टर में आगे जिस लेवल पे बातें होने वाली है ना, बहुत इंटेलेक्चुअल फील हो रही है मुझे, कमिंग फ्रॉम अ गाय जो जस्ट फ्रॉम अ बॉय जो जस्ट अभी अपर एलिमेंट्री में गया है। आगे गॉड साइड बोलता है मुझे इस जगह से घंटा कोई मतलब नहीं है, बट देयर आर सर्टेन स्किल्स वन नीड टू नेविगेट एनी सोसाइटी, वन ऑफ देम इज टू नॉट स्टैंड आउट। इसका मतलब है कि सोसाइटी यूजुअली रिजेक्ट कर देती है उन लोगों को जो अलग होते हैं। तो तुम्हारे पास वो एक स्किल होनी चाहिए जिसे तुम सोसाइटी के अंदर स्टैंड आउट ना करो। पर हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि वो भी एक ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट कर देगा। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तब तो सोसाइटी में स्टैंड आउट करोगे, पर अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तब भी तो सोसाइटी में स्टैंड आउट करोगे। तो वो स्किल जिसके बारे में बात कर रहा है वो है टू बी एन एवरेज, बी एवरेजली चेयरफुल, बी एवरेजली स्मार्ट एंड बी एवरेजली ओबीडिएंट। चाइल्ड गॉड ने ये स्किल मास्टर कर लिया जिससे वो सोसाइटी से दूर रह सकता है बिना स्टैंड आउट करे। अब चाइल्ड ऑफ गॉड हमें बताता है उन लोगों के बारे में जो स्टैंड आउट कर जाते हैं। दिस इज, वैसे तो ये बच्चे हैं या फिर ये बच्चे थे, बट दे वर नॉट पिकी अबाउट देयर प्रे। एक छोटा सा भी डिफरेंस काफी होता है इनके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। और इनकी क्लास में एक लड़की थी जो ये कर देती है, तो फिर क्लास के सारे बच्चे उसे टारगेट करते हैं, मोर लाइक
उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। सारी लड़कियां इस लड़की को पकड़ लेती है और एक बोलती है अगर तूने आवाज निकाली तो एक और अगर तू रोई तो एक और उसके ऊपर से। और क्या करने वाले हैं ये बेसिकली इस लड़की के हाथों में पिंस घुसाने वाले हैं। एक घुसाते हैं, उसको दर्द होता है, उसके मुंह से आवाज आ जाती है, तो ये एक और घुसाते हैं फिर। बट हाँ, वो लड़की आगे कुछ नहीं बोलती, पर ये आगे बोलते हैं कि चल अब हमें थैंक यू बोल। और अभी इसको बोलना भी पड़ता है। अब एक दिन लंच के टाइम एक लड़का क्लास में एक वीडियो कैमरा ले आया। वो एक क्लिप सबको दिखाता है और इस क्लिप के अंदर वही लड़की है, कुछ लड़कियां बाथरूम में लेके जा रही हैं एंड दे आर फोर्सफुली मेकिंग हर डेफिकेट। डेफिकेट मींस वही सुबह सुबह लोग जाके जो वॉशरूम में करते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, उसके बाद वो लड़कियां इस लड़की को वो खाने को भी बोलती हैं विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। चाइल्ड ऑफ गॉड बताता है कि बाकी सारे बंदर और सुअर देख के बहुत खुश होते हैं और यही वो बच्चे हैं भाई द वे जो किसी दिन बड़े होके एक अडल्ट बनेंगे। अब एक दिन चाइल्ड ऑफ गॉड थोड़ा लेट रुका था स्कूल में, वो टीचर की हेल्प कर रहा था। बट जब वो क्लास में आया उसने देखा क्लास के अंदर बस और बस वही लड़की बैठी हुई है। गॉड चाइल्ड ने नोटिस करा उसकी पैंट गीली है। उस बच्चे के अंदर इतना ज्यादा डर बैठ चुका था कि कोई एक्सप्रेशन से भी वो कन्वे नहीं कर सकती वो चीज। और ये चीज देख के चाइल्ड ऑफ गॉड के अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी आती है। वो उस लड़की को अप्रोच करता है, he asks, shall I help you? लड़की उसे देखती है एंड चाइल्ड ऑफ गॉड देन से, क्या मैं तुम्हारे लिए उन सबको मार दूं? चैप्टर 5 द फर्स्ट मर्डर। अगले दिन जिम के बाहर बच्चों को एक लड़की की लाश मिलती है। टीचर से पहले बच्चों ने उस लाश को नोटिस कर लिया और सारे बच्चे उसके आसपास घेरा बना के खड़े हो जाते हैं। नाउ कितना ब्रूटली मारा है किसी ने, यू नो, वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा तुम लोगों को, बट आई कैन लाइक एक्सप्लेन इट। और बहुत अजीब एक्सप्लेन करने में भी, लाइक हाथ काट दिए हैं, सर काट दिया है, मुंह और यहाँ पे कान पे फ्लावर है और लड़की की बॉडी की जो वहां भी फ्लावर घुसा रखे हैं। इस चाइल्ड ऑफ गॉड ट्राइंग टू क्रिएट सम आर्ट आउट ऑफ हिज किलिंग्स, आई डोंट नो। खैर कुछ टाइम में टीचर्स आते हैं और सारे बच्चों को वापस उनकी बिल्डिंग में भगा देते हैं। फिर यहाँ पुलिस आती है और सारे बच्चे नजारा देख रहे हैं और कुछ ही देर बाद सारे टीचर्स बच्चों को वापस उन्हें घर भेज देते हैं। अब जो स्कूल में हुआ उसकी वजह से कुछ टाइम स्कूल बंद हो जाता है और वो न्यूज हर जगह फैल जाती है। अब देखो, बुलिस सिर्फ एक नहीं थे तो मर्डर भी सिर्फ एक नहीं होगा। अब जो सेकंड वाला होता है, मैं दिखा नहीं सकता ये चीजें तुम्हें, ठीक है, बट आई कैन डिस्क्राइब दिस फॉर श्योर। तुमने बच्चों के पार्क में ये वाला स्ट्रक्चर देखा है? इसके अंदर एक बच्ची को टांगा हुआ है उसकी इंटेस्टाइन से, पेट काटा है, इंटेस्टाइन गले में है और उससे ही टांगा हुआ है। इतना ब्रूटली मार रहा है वो। अब ये कौन कर रहा है वो जानने के लिए पूरे स्कूल में कैमरास लगा दिए गए हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं है बिकॉज चाइल्ड ऑफ गॉड इस बार एक बच्चे को मारेगा वॉशरूम में और दिस हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल आउट देयर। इस बार कैसे उसने मारा है मैं वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। आगे चाइल्ड ऑफ गॉड अपने पेरेंट्स के साथ टीवी देखता है जहाँ पे न्यूज रिपोर्टर वगैरह उस इंसान को जो भी वो किलिंग कर रहा है उसको एक परवर्टेड सीरियल किलर बुलाते हैं और आगे जो ये बोलता है ना, दैट इज एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग। इसे तुम्हें आइडिया लगेगा कि उस बच्चे को कैसे मारा होगा इसने। जो बोलता है रिपोर्ट तो काफी डिटेल्ड आई वैसे, पर जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर कहीं भी मेंशन नहीं था द फैक्ट दैट विक्टिम्स, आगे तुम पढ़ लो क्या लिखा हुआ है और इसे तुम्हें समझ आ गया होगा कि इसने क्या करा बॉडी के साथ और उसको मारने के बाद। अब इसके बाद कुछ टाइम बाद स्कूल वापस शुरू हुआ एंड ही टेल्स अस कि व्हाई ही इज नॉट अफ्रेड एट ऑल, रीजन बीइंग चिल्ड्रन आर ऑलवेज व्यूड एज विक्टिम, दैट वाज पार्ट ऑफ माय प्लान एंड इट मेड मी फील ओमनीपोटेंट, मतलब लाइक अ गॉड, लाइक अनटचेबल, मुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और इसकी मेंटालिटी बचपन से ही इसके साथ है। अब एक दिन पार्क में घूमते हुए चाइल्ड ऑफ गॉड उसी लड़की से मिलता है। वो उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि रुक जाओ क्योंकि इसने एक ऐसे पर्सन को मार दिया, एक बच्चे को मार दिया जो उन चीजों के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं था। बट चाइल्ड ऑफ गॉड सेज देयर वर नो वन हु वाजंट इन्वॉल्व। मैं ये लाइन समझाने के लिए तुम्हें बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ पर काफी लंबा हो सकता है, बट सिर्फ सुनोगे तुम। एज्यूम करो एक सोसाइटी है, वहां पे 10 लोग रहते हैं और 5 वेज हैं 5 नॉन वेज हैं। अब एकदम देखो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मच्छर वगैरह आ गए और सब लोग डिसाइड करा कि मच्छरों को मारना पड़ेगा। जो 5 नॉन वेज लोग हैं उन्होंने बोला हाँ हम मच्छरों को मार देंगे, बट जो 5 वेज लोग हैं जो किसी की भी जान नहीं लेना चाहते उन्होंने बोला हम किसी जान नहीं लेंगे, हम मच्छरों को भी नहीं मारेंगे। बट जो 5 लोग हैं वो तो मारेंगे, बट उनके मारने से हर एक मच्छर नहीं मरने वाला, तो किसी ना किसी मच्छर की वजह से कोई इंसान जरूर मरेगा और किसी इंसान के मरने का ब्लेम किस पे जाएगा? उन लोगों पे जिन्होंने बोला था हम मच्छरों को नहीं मारने वाले। सो इस स्टोरी से तुम ये समझे कि तुमने कुछ करा या तुमने कुछ नहीं करा है,
you are involved in it. That's why child of God said there was no one who wasn't involved. जिन्होंने घिनौना काम करा वो भी गिल्टी हैं, और जिन्होंने घिनौना काम करते हुए देखा पर कोई एक्शन नहीं लिया वो भी गिल्टी हैं। आगे वो लड़की बोले तुम पकड़े जाओगे, पर चाइल्ड ऑफ गॉड बोलता है मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, चिंता मत करो। She asked how can you be sure? और वो लड़का बोलता है because it has nothing to do with me. The girl says अगर मैंने बता दिया तो, and the boy says तुम नहीं बताओगी, मुझे पक्का पता है ये बात। वो लड़की चाइल्ड ऑफ गॉड को देखती है, बोलते तुम सही बोल रहे हो, हंसती है और चली जाती है। चाइल्ड ऑफ गॉड बताता है कि ये पहली बार था कि उसने इस लड़की को बहुत टाइम बाद हंसते हुए देखा था, और आखिरी बार भी, बिकॉज लिटरली अगले पैनल के अंदर हम देख पा रहे हैं शी कमिटेड। Now why she killed herself? Because there was no one who was not involved. She was also involved in all of this. She let herself become a prey. Chapter 6 Boys. चाइल्ड ऑफ गॉड बताते हैं कि एक अबेंडेंड फैक्ट्री के अंदर उसके और दोस्तों का हैंग आउट स्पॉट है। अभी वो 14 साल का हो चुका है और उसके साथ हैंग आउट ये कुछ 12 बच्चे करते हैं जो अभी 6th क्लास में है। उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये लोग क्यों उसका पीछा करते हैं, बट दे जस्ट एंजॉय हिज कंपनी। चाइल्ड ऑफ गॉड बोलता है इन बच्चों को भी नहीं मालूम कि ये मेरे को क्यों फॉलो करते हैं, बट एक चीज जरूर है, दे डेफिनेटली हैव सेंस्ड समथिंग इन मी, समथिंग चिल्ड्रंस आर ऑलवेज फैसिनेटेड अबाउट, एंड दैट थिंग इज डेथ। आगे चाइल्ड ऑफ गॉड बताता है उसको अपनी उम्र के बच्चों के साथ इंटरेक्शन में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं आता, ऑल्दो ही इज गोइंग थ्रू प्यूबर्टी, पर उसको अपनी क्लास की लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यूजुअली अपना टाइम स्पेंड करता है इन 6th क्लास के बच्चों के साथ, उनके साथ खेलते हुए, जब वो गेम खेलते हैं काउबॉयज एंड इंडियंस। चाइल्ड ऑफ गॉड इन 12 बच्चों को 2 के ग्रुप में डिवाइड कर देता है, एक काउबॉयज बनते हैं और एक इंडियन बनते हैं, एंड देन ही मेक देम किल ईच अदर। एंड ऑफ कोर्स चाइल्ड ऑफ गॉड लीडर बनता है काउबॉयज का जो इंडियंस को मारते हैं। उसके हिसाब से उसकी जो एक गेम है वो हिस्टोरिकली भी बहुत एक्यूरेट है, विद द इंडियंस गेटिंग स्लॉटर्ड। ओह, तो हम इंडियंस इतने पहले सफर करते आ रहे हैं। यहाँ बेसिकली नेटिव इंडियंस की बात हो रही है कि कैसे काउबॉयज या गोरी चमड़ियों ने एक जमाने में उनको खत्म कर दिया था, दे स्लॉटर्ड देम। खैर जब बैटल खत्म होता है ये सारे नंगे होके एक दूसरे को छूते हैं। ये खुद 14 साल का है और के आसपास सारे 6th क्लास के बच्चे, कितने साल के बच्चे, 12 साल के। So yeah, something very questionable things are happening here and he is very clear on this. ये बोलता है it was never more than innocent touching. ये मना नहीं कर रहा कि हम गंदी हरकतें नहीं करते। He is clearly saying that everyone was most definitely अरोज्ड दिख रहा है। अब एक दिन ये सारे बच्चे एक नए लड़की को लेके आते हैं। इन लोगों ने तो बच्चे को स्टेशन पे ढूंढा था और ये बच्चा काफी भूखा भी है और इसको दोस्त बनाने थे। चाइल्ड ऑफ गॉड देखता है कि ये थोड़ा गंदा हो रखा है, मतलब मिट्टी में, पर इसकी बॉडी एक लड़के की तरह बिल्कुल नहीं है, और जो ये लड़का है अपने घर से भाग आया और इसके पेरेंट्स की कोई फिक्र नहीं है। चाइल्ड ऑफ गॉड इससे पूछता है तो भूखा है, वो मुंडे हिलाता है, तो वो उसे एक ब्रेड रोल खाने को दे देता है और वो लड़का तभी उस पर झपट्टा मार देता है। चाइल्ड ऑफ गॉड उसे पूछता है कि क्या तेरे माँ बाप ने तेरे को छोड़ दिया? वो लड़का कोई जवाब नहीं देता, वो बस खाने पे कंसंट्रेटेड है। चैप्टर 7 होली कम्युनियन। अब इस मोमेंट पे चाइल्ड ऑफ गॉड समझ चुका है कि वो इस बच्चे के लिए क्या है। वो खुद को भगवान मान रहा है इस बच्चे का, और इस टाइम ये बच्चा भी खुद को रेसिस्ट नहीं करता। चाइल्ड ऑफ गॉड एक नाइफ निकालता है और इसके मुंह पे कट मार देता है और ये बच्चा कुछ नहीं करता। देन ही लिक्स द ब्लड। फिर चाइल्ड ऑफ गॉड इसके कपड़े फाड़ता है एंड starts to abuse him in front of everyone. ये खुद तो दरिंदा था, ये औरों को भी दरिंदा बना रहा है। और ये सब करने के बाद चाइल्ड ऑफ गॉड उस बच्चे को स्टैब करता है, 1 बार 2 बार, इतनी बार कि वो ब्लड लॉस से मर जाता है यहीं के यहीं। और ये सब कुछ लड़कों ने देखा पर किसी ने कुछ नहीं बोला। आगे चाइल्ड ऑफ गॉड ने उस मरे हुए बच्चे के कुछ पीसेस काटे और सबके आगे रख दिए और सबको बोला ईट, इट्स ब्रेड। भलाई सब में समझ जाएगी उस रिव्यू का मतलब था दैट ही कांट ईट ब्रेड एनीमोर। आई थिंक आई आल्सो वोंट बी एबल टू ईट ब्रेड एनीमोर। चाइल्ड ऑफ गॉड बच्चों को देखता है उस लड़के का फ्लैश खाते हुए और बोलता है सबके आंखों से आंसू तो आए, बट सबने वो फ्लैश खाया इन द मिक्सचर ऑफ ब्लड एंड शिट एंड सन एंड फ्लैश। Something new was born. Yeah, something new is born. You just created little monsters. और आगे सारे बच्चों के साथ मिलके चाइल्ड ऑफ गॉड उस बच्चे को दफना देता है। चैप्टर 8 द पाथ टू
फ्रीडम। चाइल्ड ऑफ गॉड पहले बताता है कि काफी टाइम बीत चुका है, अब उसको फील होता है कि वो एक अडल्ट बन चुका है और जो उसके अजीब से कल्ट में लड़के थे वो सारे भी बड़े हो चुके हैं और चाइल्ड ऑफ गॉड इनसे अट्रैक्टिव फील करता है, तभी वो इनके साथ काफी चीजें करता है। यू गॉट इट, आई एम नॉट गोना शो दैट, बट हाँ देखो तुम कुछ भी करते हो, तुम्हें करके बड़ी खुशी मिलती है, एक बार अच्छा लगेगा, पर अगर तुम बार बार करते रहोगे एक पॉइंट आएगा कि you'll be like यार अब तो रोज का हो चुका है। सेम इसका और इसके जो सारे बच्चों है उनका भी यही सीन था, वो नॉर्मल मर्डर करते करते थक चुके हैं, अब उन्हें कुछ नया चाहिए। सो दे स्टार्ट अटैकिंग ऑल द होमलेस पीपल एंड दिस गाय इज लिटरली अ डेविल। ये बोलता है इट वाज सरप्राइजिंगली इजी। एक तू साथ में तेरी टीम में 12 लौंडे और तुम किसी होमलेस बंदे पे चढ़ोगे, मरेगा ही ना ऑफ कोर्स वो। और अभी बता रहा है कि जो सारे लड़के हैं वो ये नए नए तरीके से लोगों को मार के बड़ा खुश होते हैं और लोग काफी डिफरेंट लोकेशंस पे और काफी डिफरेंट मेथड से मारते हैं सारे होमलेस लोगों को। राइट टॉप में सिर्फ रिवर नहीं है, तो यहाँ पे हाथ दिख रहा होगा। ये आर्ट थोड़ा यूनिक ही है, पर हाँ ये जो सारे क्राइम्स हो रहे थे इनके रिगार्डिंग पुलिस भी ज्यादा कुछ करती नहीं। रीजन भी क्योंकि एक होमलेस इंसान मरा है, उसकी क्या वैल्यू है। एंड दैट्स द रीजन चाइल्ड ऑफ गॉड हेटेड सोसाइटीज अगलीनेस। ये चीज की अगर एक होमलेस मरा तो पुलिस भी कुछ करती नहीं, बट अगर कोई हाई फाई बंदा कुछ छोटी मोटी चीज भी हो जाए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स एक्शन में आ जाती है। तो पुलिस को थोड़ा एक्शन में लाने के लिए लोग वर्किंग लोगों को मारना शुरू हो जाते हैं और ये भी इनके लिए सरप्राइजिंगली इजी है। वाओ, चाइल्ड ऑफ गॉड और उसका कल्ट बेसिकली प्रेफर करता है सैलरी मैन को या फिर हाउस वाइफ्स को। ये लोग दिन दिहाड़े किसी के भी हार्ट में स्टैब कर देते हैं। यहाँ पे ये बोलता है बी अवेयर दैट हार्ट इज नॉट एज इट ऑफ्टन सेड ऑन द लेफ्ट बट रादर इन द कॉर्नर। ब्रो वी डोंट वांट टू नो अबाउट दैट, ठीक है, बट हम किसी को नहीं मार रहे हैं। यू डोंट हैव टू बी दैट स्पेसिफिक अबाउट इट। खैर एज यू कैन सी इस लड़के ने उस बंदे को स्टैब करा एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही वाज डाउन, बट इट टुक ओवर एन आवर फॉर समवन टू नोटिस दैट डेड मैन। ज्यादा लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन मरा है कौन नहीं, लोगों को इन चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होना, तो लोग बस देखते हैं लाश को और आगे बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से इन लोगों को किसी भी रैंडम लोगों को मारना भी आसान हो गया। एंड यू नो व्हाट, दैट इज एक्चुअली द ट्रुथ ऑफ आवर सोसाइटी। ऐसे काफी केस आए हैं कि पब्लिकली लड़के ने लड़कियों मार दिया या वाइस वर्सा, कोई बीच में नहीं आया। बस आज के दिन में लोगों को लिटरली इन्वॉल्व नहीं होने चीजों के अंदर। आज के टाइम पे शैतान नरक में नहीं बैठा है, आज के टाइम पे शैतान हर एक इंसान के अंदर बैठा है। खैर देखते देखते ये लोग ऐसे बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और पुलिस भी इन्हें नहीं पकड़ पाती और जो इनकी नई गेम है इससे सारे बॉयज बहुत सेटिस्फाई होते हैं। बट जो चाइल्ड ऑफ गॉड है उसे फील होता है कि कुछ मिसिंग है उसके लाइफ के अंदर, उसको फ्रीडम और क्लैरिटी नहीं मिली है, तो वो पाने के लिए वो अपने पेरेंट्स को मरवा देता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने पेरेंट्स को मरवा देगा, नॉट बिकॉज वो उनके अगेंस्ट है बट बिकॉज उसको एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए और वो ये करवाएगा अपने बॉयज के थ्रू। उसको अपने पेरेंट्स मानने में कोई दिक्कत नहीं है, बट और मर्डर्स की तरह इट्स वेरी सिंपल दैट देयर मस्ट बी नो रीजन एंड नो गोल और नो कनेक्शन। ये एक रूल है जो काफी सीरियसली लेता है कि जिसको भी तुम मार रहे हो उसको मारने का तुम्हारा कोई रीजन ना हो, कोई गोल ना हो और तुम्हारा उससे कोई कनेक्शन ना हो। अब हम चाइल्ड ऑफ गॉड के पेरेंट्स पे आते हैं और आई थिंक दैट्स प्रोबेबली अ बर्थडे केक। वो लोग अपने बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कब घर वापस आएगा और घर वापस आते तो हैं बट उसके बच्चे नहीं, उसके कल्ट के लोग जो उसके बाप को स्ट्रैंगल करके मार देते हैं और उसकी माँ को स्टैब करके, और पूरे टाइम ये सब लोग भी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे हैं। हाउ डिस्गस्टिंग इज दिस। ये मेरे दिमाग में बैठने वाली लाइन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आज किसी का बर्थडे आएगा ना मेरे परिवार, मेरा ही आने वाला अगला बर्थडे, उस टाइम वो बोलेगा ना हैप्पी बर्थडे, मेरे माइंड में ये सीन आ रहा होगा भाई हैप्पी बर्थडे पे तो गलत सीन हो गया था। खैर 12 के 12 लड़के मिलके उसके पेरेंट्स को मार देते हैं और जब चाइल्ड ऑफ गॉड घर आता है वो देता है उसके घर पे आग लगी पड़ी है और वो 12 बच्चों ने लगाई है और दे आर स्माइलिंग एंड लाफिंग एट दैट। चाइल्ड ऑफ गॉड को समझ नहीं आ रहा पर अभी उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। पर हाँ आज वो 17 साल का हो चुका है। चैप्टर 9 द स्ट्रम्बलिंग स्टोन। चाइल्ड ऑफ गॉड के जो पेरेंट्स थे उन पे काफी संपत्ति थी जो सारी की सारी अब उसके नाम हो चुकी है, तो ही कैन जस्ट लिव हिज लाइफ विदाउट डूइंग एनीथिंग। उस पे बहुत पैसा है और अभी वो इन बच्चों में से किसी एक के साथ बेड में लगा पड़ा है। देखो अब एक रिवेंज स्टोरी शुरू होगी। चाइल्ड ऑफ गॉड बताता है कि एक दिन एक लड़का मेरे अगेंस्ट खड़ा हुआ, मोर लाइक उसने बोला कि उसे ग्रुप लीव करना है। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला उसे एक लड़की पसंद आ गई है। बाय द वे दिस डूड आल्सो लुक लाइक अ गर्ल।
बट जो भी है, चाइल्ड ऑफ गॉड उसे जाने की परमिशन दे देता है और बोलता है अगर तुझे कभी भी वापस आना हो तो आ सकता है। वो लड़का चला जाता है और जो बाकी 11 लड़के बचे हैं वो बोलते हैं पक्का उसे जाने देना ठीक है। और चाइल्ड ऑफ गॉड बोलता है पक्का, वी डू नॉट चेज दोज हु विश टू लीव। अब इसके बाद जरा पैनल देखो, चाइल्ड ऑफ गॉड एकदम प्योर है। सेकंड पैनल के अंदर वो सारे 11 बच्चे हैं और उनमें भी कोई डार्कनेस नहीं है, पर तभी चाइल्ड ऑफ गॉड के अंदर तुम डार्कनेस नोटिस करोगे और उसके बाद उन बच्चों के अंदर भी डार्कनेस भर जाती है। दिस शोज कि अब कुछ बुरा करेंगे ये लोग। खैर अभी हम उस लड़के पे आते हैं जो ग्रुप लीव कर चुका है। वो एक लड़की के साथ डेट पे आया हुआ है, ये खा रहे हैं साथ में, बातें कर रहे हैं, सर्कस में डिफरेंट एनिमल्स को देख के खुश हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं दोनों अलग हो जाते हैं। लड़का कुछ फ्लावर्स कलेक्ट कर रहा है लड़की के लिए और लड़की एक बेंच पे बैठ के उसका वेट कर रही है और तभी उसको वो 11 लड़के घेर लेते हैं एंड दे ऑल बीट हर। जैसे वो लड़का देखता है वो भागते भागते यहाँ पे आता है बट वो लेट हो चुका है। वो जो 11 लड़के हैं उन्होंने इसकी गर्लफ्रेंड का करा, इसे कपड़े वगैरह सारे फाड़ दिए और पीटा भी बहुत ज्यादा। और ये सब देख के वो लड़का एक भी एक्सप्रेशन शो नहीं करता। चैप्टर 10 जूडस। यहाँ पे चाइल्ड ऑफ गॉड बताता है कि उसने एक गलती कर दी, उसने अपना ही रूल तोड़ दिया। मर्डर विद नो रीजन, नो गोल एंड नो कनेक्शन। जो उसका रूल था वो टूट चुका है। और वो जो लड़का है वो अपनी डेड गर्लफ्रेंड की बॉडी उठाता है और उसे जंगलों में लेके जाता है और उसे थोड़ा और काट देता है। दूसरी साइड चाइल्ड ऑफ गॉड सोचता है कि मैंने लड़की को तो पनिश कर दिया पर उस लड़के का मैंने कुछ नहीं करा, एज इफ मैं चाह रहा हूँ कि वो वापस आ जाए। और वो आता भी है पर अपना रिवेंज लेने। वो लड़का आता है, पहले सॉरी बोलता है सबसे और चाइल्ड ऑफ गॉड उसे एक्सेप्ट कर लेता है, पर मौका देखते ही वो चाइल्ड ऑफ गॉड के पैर में स्टैब कर देता है, पहले एक में और तभी दूसरे में भी। चैप्टर 11 जजमेंट। हम देखते हैं चाइल्ड ऑफ गॉड इस टाइम खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। वो सारे धीरे धीरे इसके पास आते हैं, घेरा बना लेते हैं और वही सोच रहे हैं हम क्या करें इसका। दे ऑल डिसाइड लेट्स किल हिम। जो लड़का यहाँ पे अपना रिवेंज लेने आया था वो बोलता है गिव हिम द डेथ ही डिजर्व्स। एक काम करते हैं, इसको सुअरों को खिला देते हैं। तो सारे बच्चे उसको एक वैन में भर के लेके जाते हैं एक फार्म में जहाँ बहुत सारे सुअर हैं और फिर ये सारे बच्चे चाइल्ड ऑफ गॉड को सुअरों के आगे फेंक देते हैं। देखो सुअर कुछ भी खा लेता है। सारे सुअर गॉड ऑफ चाइल्ड पे चढ़ते हैं और आखिरी में उसका कुछ ये असर होता है। लास्टली गॉड ऑफ चाइल्ड सेज ह्यूमैनिटी खुश तो हो रही होगी मेरी मौत पे बट डोंट बी केयरलेस क्योंकि मैं फिर से पैदा होऊंगा कहीं और इसके साथ ये मांगा खत्म होती है। नाउ इस मांगा के अंदर बहुत चीजें हैं, अगर तुम ध्यान से बैठ के हर डायलॉग पढ़ोगे उसे समझोगे कि क्या बोलना चाह रहा है वो। सबसे ज्यादा यूनिक तो मेरे को उस मांगा का आर्ट लगा। मैंने ऐसी पहली मांगा पढ़ रखी है बट ये थोड़ा अलग था। और चैप्टर 1 के अंदर ये पैदा होता है, हम देखते हैं क्रॉस का साइन बन रहा है। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, पीपल वर सेइंग दिस गाय इज काइंड ऑफ लाइक एंटी क्राइस्ट। देखो मेरे को क्रिश्चियनिटी के बारे में इतना नहीं पता पर मेरे को इतना तो पता है कि जीसस वाज अ गुड गाय और जो इस लौंडे ने हरकतें करी हैं वो अच्छी तो कुछ भी बिल्कुल नहीं है। सो या एंटी क्राइस्ट काइंड ऑफ लाइक अ डेविल जो खुद को चाइल्ड ऑफ गॉड बुलाता है। होल्ड अप, लूसीफर